नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी में तीखी बहस हुई। उधर झारखंड में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में लचर व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के विधायकों ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार की ओर से भी विधायकों को उनके सवालों का जवाब भी मिला। राजनीति की खबरों से साथ ही बताएंगे आपको आखिर एनकाउंटर में मारा गया झारखंड का कुख्यात अमन साहू का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन। लेकिन पहले बात बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था पर हंगामे की करते हैं। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी से लालू यादव के बारे में आपके पति ने कुछ किया है जैसे शब्द बोलकर क्यों राजद को आग बबूला कर दिया, देखिए रिपोर्ट। अपराध के मुद्दे पर नीतीश कुमार गुस्से में हैं। जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध बढ़े हैं, पुलिस वालों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, उसने कानून व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विधान परिषद में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा करते हुए विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए। वेल तक राबड़ी देवी भी पहुंची और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सुशासन की खुली पोल जैसे नारे लगा रहे थे। विपक्ष की नारेबाजी पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, चर्चा इस पर भी होती तो अच्छा होता। बाहर बैठिए ना, बेल में काहे को आ रहे हैं, बाहर जाके बैठिए। जहां तक इस मुद्दे की बात है जिसको सिद्दीकी साहब ने उठाया था, क्या कह रहे थे शुरू में सारे लोग खड़े होके, सरकार संज्ञान ले ले हम बैठ जाएंगे। अब मुख्यमंत्री ने स्वयं उठ के कहा कि नहीं, जो घटना का जिक्र हुआ है हम उसकी पूरी तहकीकात कराएंगे और जो भी अपराधी होगा उसको हम किसी सूरत में बख्शेंगे नहीं, उसको कानून के हवाले किया जाएगा। तो ये भी इन्हें नागोमार गुजरता है। अपराधी पकड़े जाएंगे और अपराधी पकड़ा रहे हैं, अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, ये भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। सदन में सवाल जवाब के बीच विपक्षी विधायकों के हंगामे पर स्पीकर ने सभी को बाहर जाने को कह दिया तो विपक्ष चमचागिरी नहीं चलेगी जैसे नारे लगाने लगे। इस पर नीरज कुमार ने सवाल खड़ा किया और पूछा कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं। इसके बाद स्पीकर ने भी शब्द पर आपत्ति जताई और पूछा कि क्या ये नारे आसन के प्रति लगाए जा रहे हैं। नहीं चलने के समूचे विपक्ष को मैं पहले जो इनके लेके बाहर जाने का मैं आदेश देता हूँ। सदन की कार्रवाई आप नहीं चलने देते हैं, इसलिए पूरे विपक्ष को बाहर जाने के लिए हमारा ये है नियम। ठीक है, चमचागिरी नहीं चलेगी। ये किसके प्रति सवाल खड़ा कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? ये आसन के प्रति इस ढंग का भावना व्यक्त किया जाना ये बताता है इस जंगल के लोग हैं, जंगल के लोग, जंगल के लोग। नारा की चमचागिरी नहीं चलेगी, क्या आसन के लिए बोल रहे हैं? अपराध पर जब विपक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, उसी बीच मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि 2007 में मेरे बेटे का अपहरण हुआ था। तब राजद के बड़े नेता बेटे के अपहरण के बदले फिरौती मांगने आए थे, इसलिए इनका नैतिक अधिकार नहीं है कि ये अपराध पर बोलें। मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था 2005-7 में और एक राजद के बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि मेरा बेटा सकुशल आया। इनको नैतिकता नहीं है कि अपराध पर बोले। किडनैपिंग हुआ था और इनका एक बड़ा नेता हमसे फिरौती मांगने के लिए आया था। शर्म आनी चाहिए और सदन में कहते हुए ये शर्म आनी चाहिए। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि मेरा बेटा वापिस आया। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि ये अपराध पर बोले। ये अपराध पे इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। फिरौती की बात पर राबड़ी देवी भड़क गईं। उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगा दिया तो अशोक चौधरी भी भड़क गए और राजद के शासनकाल की याद दिलाई।
आप फिरौती लेता है, अशोक चौधरी फिरौती लेते हैं, आपका परिवार फिरौती लेता है। आप कहते हैं न गए वो न गए, कांग्रेस में लूटे, कांग्रेस में भी लूटे, आपका बाप भी लूटा, सब पूरा आते उनका 2007 में हुआ है, 2007 में सरकार करवाया, आप लोग करवाए, आप करवाए। मंत्री जी बोले, क्या बोले? रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर न बोले क्या आरजेडी के नेता हमारे बेटा के किडनैपिंग में फिरौती मांगने आए थे। आरजेडी का लोग के शासन में डॉक्टर भाग गया, सरकारी भाग गया, और आप लोग लूटने का राज होता था। बिहार था, बिहार में 117 रन तैयार हो गया, 117 रन तैयार हो गया, आप लोग रोके, इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गड़बड़ी की जांच चल रही है, कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने आरोप लगा रही राबड़ी देवी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि पहले क्या होता था ये सबको पता है। और अपना चीज जान लीजिए, जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटा अरे बैठो ना, काहे ला बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? अशोक चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था, क्या कोई काम किए? कोई काम किया? देश में जाता है, इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद हम अलग हो गए, जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए बीच में भी कर लिए, अब सब किया गड़बड़, अब कभी इधर उधर नहीं करेंगे। बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न तोरा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में के आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए। बहरहाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपराध पर सरकार का बचाव किया, राजद के जंगल राज की याद दिलाई और अपने शासनकाल को सुशासन की सरकार बताया। बहरहाल हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।